ठीक है भाई, प्लीज बोली नहीं कोई भी। तो हम देख रहे हैं दोनों मासेस को रखा गया, तो दोनों मासेस पे ये फोर्स लग रहा है आपका, ठीक है। तब देखिए भैया हम बात कर रहे हैं, हाँ? कोई बात नहीं। नाउ F12 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? ये क्या है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड। फोर्स किस पे लग रहा है? फोर्स एक पे। कौन लगा रहा है? दो। तो इस फोर्स के पास क्या होगा? दो चीज होगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होगी भैया? आपको पता ना किसी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसकी क्या होती है भैया? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं और डायरेक्शन को ऐसे लिखते हैं। पता नहीं पता? तो भैया इस वाले फोर्स के पास दो चीजें होंगी, एक इसका मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होगी? इसकी डायरेक्शन। क्या होगी? अच्छा, मुझे पता है इसकी जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन है जो क्या है, देखिए किस क्या, एक से लेके दो किस पे लग रहा है? फोर्स एक पे लग रहा है। कौन लगा रहा है? वो लगा रहा है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? एक से लेके दो। क्या है? यानी इसकी डायरेक्शन में, यानी ये जो फोर्स लग रहा है वो किसकी डायरेक्शन में? एक से लेके दो की डायरेक्शन में। यानी इसकी डायरेक्शन और रेडियस की डायरेक्शन क्या है? F1 से लेके 2 जो डायरेक्शन है वो किसके बराबर है? R1 से लेके 2 की तरफ। R F1 से लेके 2 की डायरेक्शन और R1 से लेके 2 की डायरेक्शन दोनों की क्या है भैया? सेम है। ये फोर्स एक से लेके दो की तरफ जा रहा है और ये जो डायरेक्शन है, रेडियस की जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायरेक्शन भी क्या है? एक से लेके दो की तरफ ही होगी। ठीक है, अब देखिए अभी पता लग जाएगा आपको अच्छे से। F12 क्या होगा? ये G, ये इसका वैल्यू क्या होगी? G M1 M2 और नीचे क्या होगा? डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस आपको पता भी है क्या है? ये डिस्टेंस है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आएगा आपका? R12 स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा? इसकी जगह पर क्या आएगा? R12 क्या? तो इसको लिख दीजिए, F12 वेक्टर किसके बराबर होगा? GM1 M2 अपॉन में R12 स्क्वायर। और इसकी यहाँ पे आप लिखोगे, देखिए आपको पता है अगर मैं R12 वेक्टर लिखता हूँ तो उसके पास दो चीजें होंगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, दूसरी क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी। तो इस डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी इसकी? R12 अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड। देखिए इसकी डायरेक्शन, इसकी वैल्यू निकाली मैंने केवल, तो वो ये आ गया। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? R12 वेक्टर अपॉन में R12 मैग्नीट्यूड। तो इसको सॉल्व कीजिए आगे, GM1 M2 और ये क्या होगा? R12 वेक्टर अपॉन में नीचे क्या होगा? R12 क्यूब। ये हो गया भैया F12 वेक्टर की वैल्यू। किसकी आई? अब देखिए भैया सिमिलरली क्या होगा? F21 की, ये किस पे फोर्स लग रहा है? दो पे। कौन लगा रहा है? ये किस पे फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है? तो इसके पास क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होगी? इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है भैया? दो से लेके एक की तरफ। दो से लेके, तो भैया आप रेडियस की डायरेक्शन ले सकते हो, दो से लेके एक की तरफ। ठीक है भैया, इसकी वैल्यू क्या होगी? GM1 M2, इनके बीच की दूरी क्या है भैया? R21 स्क्वायर, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी? R21 वेक्टर अपॉन में R21 मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने लिख दिया इसे GM1 M2 अपॉन में R21 क्यूब हो गया और ये क्या हुआ? R21 वेक्टर हो गया। तो इसे हमने लिख दिया F21। आप देख रहे हो भैया ये दोनों फोर्सेस क्या आ रहे हैं भैया? पीछे देखिए, ये दोनों सेम आ रहे हैं। बस क्या है भैया कि यहाँ पर R एक से लेके दो की तरफ जा रहा है और नीचे और रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ रहा है भैया? आपका R दो से एक की तरफ और पीछे वाला R एक से दो की तरफ। दोनों भैया इक्वल है और दोनों इक्वल है, और लेकिन दोनों एक दूसरे क्या है भैया? अपोजिट। एक से दो की तरफ जा रहा है फोर्स, दूसरा दो से एक की तरफ जा रहा है। तो हेयर F12 बराबर में F21, लेकिन यहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा। ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया? विपरीत है, एक दूसरे के उल्टी है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पर दोनों फोर्स, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स, मान लीजिए एक धरती है और दूसरा सेब है,
इनके बीच में मान लीजिए अगर धरती सेब को 2 न्यूटन फोर्स से नीचे खींच रही है, तो सेब धरती को ऊपर कितना खींच रहा होगा? 2 न्यूटन फोर्स से। दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा। बस यही है कि धरती का मास बहुत ज्यादा है तो वो फोर्स उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, और सेब का मास बहुत कम है तो वो फोर्स क्या करेगा? उसको अपनी तरफ खींच लेगा। समझ गए भैया? इसीलिए बड़ी चीजें छोटी चीजों की तरफ नहीं जाती। दोनों एक दूसरे फोर्स तो सेम लगाएंगे, लेकिन बड़ी चीज के लिए फोर्स क्या? इनसफिशियंट है। लेकिन छोटी चीज के लिए वो फोर्स क्या है भैया? सफिशियंट है, और वो उसको क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। समझ गया? चलो नोट में आप लिखते हैं, नोट में कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन follow the न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कह रहा भैया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है भैया? फॉलो करता है। एक्शन इक्वल्स टू में, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब अर्थ एप्पल को यदि 5 न्यूटन फोर्स से खींचती है तो सेब भी, एप्पल भी अर्थ को 5 न्यूटन फोर्स से खींचेगा। ठीक है, लेकिन अपने को पता है भैया क्या? वी नो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा? एप्पल का मास क्या होता है? एप्पल का मास स्मॉल, किसकी चूड़ी गिर रही है? ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? लार्ज हो जाएगा इसका। अर्थ का मास बहुत ज्यादा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्या आएगा? इसका समझ गया? ऑलमोस्ट 0 आता है। ठीक है भैया, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए इस टॉपिक को अगले टॉपिक में हम रिवाइज कर सकते हैं। देखिए जिसका नाम है भैया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है? कुछ नहीं कह रहा। मान लीजिए मैं एक मास हूं, आप सब भी मास हो। ध्यान दीजिए भैया, मैं मास हूं, आप सब भी मास हो। आप सब अपनी तरफ मेरे को खींच रहे होगे। मेरे ऊपर लगने वाला कुल कितना फोर्स है? आपका फोर्स प्लस आपका फोर्स प्लस आपका फोर्स प्लस आपका फोर्स। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए प्लस जब भी मैं करूंगा तो मैं बोलूंगा वेक्टर सम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशन तो नहीं आती। कहता भैया किसी भी मासेस पे, भाई प्लीज ध्यान रखिए, किसी भी मासेस पे लगने वाला कुल फोर्स क्या होता है? उसके आसपास के द्वारा जो उसके आसपास जो मासेस हैं उनके द्वारा लगाए गए फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। दोबारा मैं बोल रहा हूं भैया, किसी मास के आसपास बहुत सारे मास हैं, उस मास पर लगने वाला कुल जो फोर्स रहेगा वो सारे मासेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर रहेगा। समझ गए भैया? यही क्या कहता है भैया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप करोगे। मैं बस देखिए भैया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, भाई प्लीज देखिए भैया, अभी लिखना मत क्योंकि मैं इसके डेफिनेशन लिखवाऊंगा, थोड़ी लंबी सी है। ठीक है, उसके बाद फिर लिखना। अब समझ लीजिए, पहले ये कोई मास है जिसकी वैल्यू क्या? m0 है। क्या है? इसके पास में एक मास रखा हुआ है m1, ये दूसरा मास रखा हुआ है m2, ऐसे ही बहुत सारे मास रखे हुए। लास्ट वाला मास क्या है? mn है। क्या है? ये वाला मास इस वाले मास को अपनी तरफ खींचेगा। कितने फोर्स से खींचेगा? फोर्स ऑन m0 ड्यू टू m1। कितने फोर्स से खींचेगा? ये वाला मास भी क्या करेगा? इसको अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा नहीं खींचेगा?
क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन एम नॉट ड्यू टू m2। ऐसे इस वाले ये वाला मास क्या करेगा, नीचे वाला मास उसको खींचेगा, फोर्स ऑन एम नॉट ड्यू टू, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए भैया, ये फोर्स लग रहा है नॉट के ऊपर, कौन लगा रहा है, एक। ये फोर्स लग रहा है नॉट के ऊपर, एम नॉट ही, कौन लगा रहा है, दो। ये फोर्स कौन लग रहा है, नॉट के ऊपर, कौन लगा रहा है, एन। कौन लगा रहा है, एम। ठीक है, कह रहा है टोटल फोर्स एट एम नॉट, टोटल फोर्स एट एम नॉट। एम नॉट के ऊपर जो कुल फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स, सब फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर है। नॉर्मल सम नहीं कर सकता, क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको आप नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते। उसको ऐड करने के लिए आपको वेक्टर सम का इस्तेमाल करना पड़ता है। वेक्टर सम का मतलब होता है कि दो वेक्टर्स का रिजल्ट निकालना है। याद है आपको, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, याद है। थीटा क्या, उनके बीच का एंगल है। ऐसी जितने भी वेक्टर्स हैं उन सबका आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट निकालना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन करोगे भी, आपको समझ लीजिए। ठीक है भैया, तो टोटल फोर्स एम नॉट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, पहला फोर्स पहले मास के द्वारा लगाया गया फोर्स, डॉट 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 डॉट, एन में मास के द्वारा लगाया गया फोर्स। अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू बताओ। इस फोर्स के पास दो चीज होंगी, एक इसका मैग्नीट्यूड, दूसरी इसकी, तो भैया इसका, इसकी पोजीशन क्या है, r1, इसकी पोजीशन क्या है भैया, r2, और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, r0, क्या है। तो इस फोर्स के पास दो चीज होगी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 1, डायरेक्शन क्या होगी भैया, जीरो से लेके कहां आ रहा है, 1 की तरफ। जीरो से लेके ये फोर्स कहां आ रहा है, जीरो पोजीशन से लेके कहां तक आ रहा है, 1 पोजीशन की तरफ। तो क्या लिखूंगा, r 0 से लेके 1 की पोजीशन की तरफ। देखिए ये फोर्स है, इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या, 0 से लेके 1 पोजीशन की तरफ। समझ गया भैया, 0 से लेके 1 पोजीशन की तरफ। अब देखिए ये फोर्स क्या है, ये रहा, इसके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 2, और इसकी डायरेक्शन क्या है, 0 पोजीशन से लेके 2 पोजीशन की तरफ। 0 पोजीशन से लेके, तो डायरेक्शन क्या होगी 0 से लेके 2 की पोजीशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फोर्स कहां लग रहा है भैया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये रहा, और डायरेक्शन क्या होगी 0 से लेके n पोजीशन की तरफ, 0 से लेके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस फोर्स की वैल्यू बताओ क्या होगा, F 0 1, और डायरेक्शन क्या है इसकी, 0 से लेके 1 पोजीशन, सॉरी डायरेक्शन लेने ना, दूसरा भी लिख देता था, F 0 2, डायरेक्शन क्या होगी 0 से लेके 2 की पोजीशन की तरफ, F 0 n, डायरेक्शन क्या होगी 0 से लेके n की पोजीशन की तरफ। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसको क्या लिखेंगे, G m नॉट m1। ठीक है भैया, यहां पर जो नीचे रेडियस आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी 0 से लेके 1 की तरफ, 0 से लेके जो डिस्टेंस आता है 0 से लेके 1 स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, r01 वेक्टर अपॉन में r01 मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, G m नॉट m2। देखिए जो दूरी है 0 से लेके 2 की तरफ का डिस्टेंस है, तो 0 से लेके स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी r02 वेक्टर अपॉन में r। ठीक है भैया, चलो ऐसे ही G m नॉट mn, और ये क्या है 0 से लेके n की तरफ इसकी रेडियस होगी, 0 से लेके, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। उसके बाद G m नॉट कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा m1 r01 वेक्टर r01 क्यू। ऐसे ही बीच वाले लिख रहा हूं मैं, ऐसे ही ला रहा हूं, mn r0n वेक्टर अपॉन में r0n क्यू। ये हो गया भैया आपका टोटल फोर्स। किस पे लग रहा है भैया, m नॉट पे। सबके वेक्टर सम के बराबर आएगा। ठीक है भैया, समझ गया, कॉपी करो। ये भैया क्या प्रिंसिपल